नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पशुओं में मेस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग की हमारी सीरीज की अगली वीडियो में। अभी तक की अपनी वीडियोस में हमने मुख्यतः थनैला रोग के बचाव के बारे में ही बात की है। पहली वीडियो में जब हमने बचाव डिस्कस किया था यानी प्रिवेंशन डिस्कस किया था, उस टाइम हमने इस बात पे विशेष जोर दिया था कि आप उन पशुओं का सिलेक्शन कैसे करें जिनमें मेस्टाइटिस होने के चांसेस कम हैं। इसके अलावा अपनी दूसरी वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मेस्टाइटिस कंक्लूसिवली पहुंचने के लिए कि किस कारण से मेस्टाइटिस हुआ है, आप मिल्क सैंपल किस तरह से लें और फिर उसकी रिपोर्ट आने के बाद आप दवाई का सिलेक्शन किस प्रकार से करें, किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में और आज के बाद आने वाली सभी वीडियोस में हम मुख्यतः कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्लिनिकल मेस्टाइटिस पे, यानी कि मेस्टाइटिस के अलग अलग लक्षणों में आपको किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं कि अगर आपके पशु के यानी कि गाय या भैंस के दूध में खून आता है या फ्लेक्स आते हैं यानी कि छेछड़े जिन्हें लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं खून से। दोस्तों, अगर आपके दुधारू पशु के दूध में खून आता है, जो कि अक्सर पता भी नहीं चलता है, तभी पता चलता है जब दूध को रखे हुए काफी देर हो जाती है, उसके ऊपर जो मलाई आती है वो गुलाबी रंग की यानी कि रेडिश आती है, या जब आप दूध को छानते हैं तो उसके अंदर से खून के लाल रंग के क्लॉट्स निकलते हैं। दोस्तों, जब दूध में खून आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि पशु की लेवटी के अंदर कोई स्मॉल ब्लड वेसल, कोई खून की छोटी धमनी डैमेज हुई है। दोस्तों, ये मेस्टाइटिस नहीं है, इसमें किसी इलाज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अक्सर पशुपालक डर जाता है कि अरे दूध में खून आ गया, और वो जल्दी से भागता है इलाज कराने के लिए। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यही है कि आपको इस कंडीशन में किसी प्रकार के इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है और अपना पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके पशु के दूध में खून आना स्टार्ट हुआ है, ये 2 से 3 हफ्ते में अपने आप बंद हो जाएगा, चाहे आप कोई इलाज कराएं चाहे ना कराएं। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खून रोकने की दवाइयां दे सकते हैं, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, और यदि आपका पशु मुंह से आसानी से दवाई ले लेता है तो आप उसे 50 ग्राम फिटकरी दें या फिर खून रोकने की गोलियां भी आती हैं वो दें। दोस्तों, इसके अलावा जब मैंने ये कहा है कि 2 से 3 हफ्ते में दूध में खून आना बंद हो जाएगा, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि ये खून लगातार नहीं आएगा, बीच में कभी आएगा कभी नहीं आएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, और 2 से 3 हफ्ते में पूरी तरह से आना बंद हो जाएगा। जिस दिन आपके पशु के दूध में खून आ रहा है उस दिन आप गोली दवाई दे सकते हैं, फिटकरी खिला सकते हैं, नहीं तो आप लगातार अपने पशु का दूध दोहते रहें, दूध दोहना बंद ना करें, जिससे अगर कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे भी तो वो साथ के साथ क्लियर होता रहेगा। एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है दोस्तों। जी हाँ, लेकिन आप खून वाले दूध का इस्तेमाल ना करें। अगर 1 थन से या 2 थन से खून आ रहा है, दूध में खून आ रहा है, तो आप उस दूध को डिस्कार्ड कर दें और सही दूध को उबालकर इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये आती है कि दूध में खून नहीं आ रहा है, थन से ही खून आ रहा है। दोस्तों, ये इंडिकेट करता है कि पशु की लेवटी में कोई मेजर ब्लड वेसल यानी कि खून की कोई बड़ी धमनी डैमेज हुई है। उस कंडीशन में अगर हो सके तो आप अपने पशु का दूध ना धोएं, लेकिन आप किसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर खून लेवटी में है तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। हुए नहीं हैं और जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हो, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एंटीबायोटिक से ज्यादा जरूरी है खून रोकने की दवाई देना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंजेक्शन लगवाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग ज्यादा है, और इसके अलावा खून रोकने की गोलियां भी आपको कई दिन तक यूज करनी चाहिए। जैसे ही खून आना कम हो और दूध आना शुरू हो जाए तो पिछली कंडीशन की तरह आप उसे रेगुलर धोना शुरू कर दें, दूध निकालना शुरू कर दें। दोस्तों, खून के बाद जो हमें बात डिस्कस करनी है आज की वीडियो में, वो है दूध में छेछड़े यानी कि फ्लेक्स आना। लेकिन फ्लेक्स पे जाने से पहले मैं 2 कंडीशंस और डिस्कस करना चाहूंगा, जिनमें से पहली कंडीशन है वाटरीनेस। दोस्तों, जब आपके पशु के थन से दूध की जगह पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि यदि आपका एनिमल ड्राई है, अगर वो दूध नहीं दे रहा है, तो दूध की जगह थनों में से पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ आना टोटली नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। जब आपने उसका दूध निकालना छोड़ दिया है तो जी हाँ,
दूध की जगह पानी ही आएगा अगर आप कोशिश करेंगे। कुछ दिनों के बाद वो पानी जैसी कंसिस्टेंसी शहद जैसी, हनी जैसी कंसिस्टेंसी में तब्दील हो जाएगी और जैसे ही पशु ब्यात के नज़दीक पहुंचेगा, जब उसके दिन पूरे हो जाएंगे और वो ब्याएगा, तो उस टाइम वो कंसिस्टेंसी हो जाएगी गाढ़े पीले दूध की, जिसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और वो नवजात बछड़े, बछड़ी, कटड़े, कटड़ी को ज़रूर पिलाना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि अगर दूध की जगह पानी आ रहा है आपके लैक्टेटिंग एनिमल में, उस एनिमल में जो कि अभी दूध दे रहा है, तो दोस्तों लैक्टेटिंग एनिमल में भी अगर मैस्टाइटिस का और कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ शुरू की 1-2 धार में दूध की जगह पानी आ रहा है, तो वो भी टोटली नॉर्मल है। उसमें भी आपको ना तो घबराने की जरूरत है, ना कोई इलाज की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, शुरू की 1-2 धार के बाद भी अगर दूध की जगह पानी जैसा पदार्थ ही आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पशु को क्रोनिक मैस्टाइटिस है, यानी कि उसके अंदर थनैला रोग काफी दिनों से है सब क्लिनिकल फॉर्म में, और उसने लक्षण अब अच्छी तरह दिखाने शुरू किए हैं, या आपने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। उस कंडीशन में दोस्तों हमेशा की तरह आपको मिल्क सैंपल लेना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए, और जो भी उसमें दवाई आती है उससे इलाज कराना चाहिए। इन कंडीशंस को डिस्कस करने के बाद अब हम आगे चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, जो है वैक्सीनस। दोस्तों, ऐसे एनिमल जो पहली बार बच्चा दे रहे हैं, चाहे गाय है चाहे भैंस है, जब वो बच्चा देने के बाद दूध देना शुरू करेंगे, तो उनके थनों में से दूध की जगह मोम जैसा, या दिखने में ऐसा लगता है कि जमा हुआ बिल्कुल गाढ़ा सा दूध निकलता है। ये टोटली नॉर्मल कंडीशन है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कई बार ये मोम जैसा पदार्थ 3-4 दिन तक भी निकलता रहता है और दूध के आवागमन को अवरुद्ध करता है। लेकिन दोस्तों, ये बीमारी नहीं है। 3-4 दिन आप परेशान तो होंगे, लेकिन इसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं है। ज्यादातर पहली बार ब्याने वाले पशु में ये कंडीशन 1 दिन में ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये 3-4 दिन तक भी परसिस्ट करती है, तो उसमें आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं है, ना ही डरने की जरूरत है। 3-4 दिन के बाद आप अपने पशु से नॉर्मल दूध ले पाएंगे। दोस्तों, नॉर्मल कंडीशंस डिस्कस करने के बाद अब आगे चलते हैं आज की वीडियो के दूसरे मेजर टॉपिक पे, जो हैं दूध में फ्लेक्स आना, यानी कि छेछड़े आना। दोस्तों, जब मैंने वाटरीनेस की बात की तो मैंने कहा कि शुरू की 1-2 धार में दूध की जगह पानी जैसा पदार्थ आना नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों छेछड़ों की कंडीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने पशु को दूध दोहने के लिए बैठे हैं और उसमें पहली ही धार में छेछड़े आ गए हैं, तो कंफर्म है कि आपके पशु को मैस्टाइटिस हो चुका है। जी दोस्तों, उस कंडीशन में आपको दूध की जांच कराकर, बेशक वो छेछड़े वाला दूध है, और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना चाहिए दोस्तों। लेकिन दूध की रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लग सकते हैं, तो इसलिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए ट्राइसोडियम साइट्रेट। ट्राइसोडियम साइट्रेट एक बफरिंग एजेंट है, और मार्केट में इसकी रेडी टू यूज प्रिपरेशंस मिलती हैं। ये मुंह से खिलाने के लिए मिलता है। 3 से 5 दिन तक आप इसे दे सकते हैं, और ये मिल्क के पीएच को ठीक करता है, जिससे छेछड़े आने बंद नहीं तो कम तो जरूर हो जाएंगे। और साथ के साथ दोस्तों, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है। अगर हल्के फुल्के इन्फेक्शन की वजह से दूध में छेछड़े आ रहे हैं, तो आपको एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसी से इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है रिपोर्ट आ चुकी है और छेछड़े आने भी बंद हो गए, लेकिन मैस्टाइटिस के और भी सिम्टम हैं, तो आप एंटीबायोटिक लगवाइए। लेकिन ट्राइसोडियम साइट्रेट से ही अगर आप संतुष्ट हो चुके हैं, दूध पूरा है, मैस्टाइटिस के कोई लक्षण नहीं है, छेछड़े आने बंद हो गए हैं, तो आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है दोस्तों, आज के वीडियो में हमने दोनों टॉपिक डिस्कस किए हैं। अगली वीडियोज में हम मैस्टाइटिस में मिलने वाले और लक्षणों के आधार पर हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है, बेल आइकन दबाने से हमारी अगली वीडियो कब आई है आपको समय से पता चल जाएगा, और आप समय से उसका लाभ उठा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों।